इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। अब अगर बैंकों ने या नॉन बैंकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ने या हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों ने आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट समय पर आपको वापस नहीं किए तो उनका बजेगा बैंड। आरबीआई का नोटिफिकेशन जारी हो गया है 13 सितंबर 2023 को, जो कि सभी बैंकों, सभी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों, सभी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पे एप्लीकेबल है। तो अगर आपने अपनी कोई भी चल या अचल संपत्ति बैंक के पास गिरवी रखी थी और अपनी उस चल या अचल संपत्ति के कागजात, डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास रखे थे, बैंक ने आपसे लिए थे, तो बैंकों पर अब ये नोटिफिकेशन लागू हो गया है। और इस नोटिफिकेशन में आरबीआई ने क्या कहा है वो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूं। और इस नोटिफिकेशन का लिंक आरबीआई की वेबसाइट से डाउनलोड करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तो अगर आपके भी बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज या एनबीएफसीज आपको परेशान कर रही हैं, आपके डॉक्यूमेंट वापस नहीं दे रहे, भले ही वो गाड़ी के हों, भले ही वो गोल्ड के, सोने के, किसी भी चल संपत्ति के या आपकी प्रॉपर्टी के हों, तो आप इस नोटिफिकेशन की सहायता से उनको ईमेल कर सकते हो, लेटर लिख सकते हो, वकील के माध्यम से नोटिस भिजवा सकते हो, कंज्यूमर कोर्ट में केस कर सकते हो और उनसे कंपनसेशन भी ले सकते हो। नोटिफिकेशन का पैरा नंबर 2 कहता है कि बैंक इस चीज के लिए बाध्य होगा कि जब आपका लोन खत्म हो जाए या सेटल हो जाए तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर जो कागज उसने अपने पास रख रखे हैं आपकी प्रॉपर्टी के संबंध में, वो 30 दिन के अंदर अंदर आपको लौटा दे। पैरा नंबर 2 ये भी कहता है कि बैंक जो चार्ज क्रिएट कर देते हैं रजिस्ट्री के साथ कि इस प्रॉपर्टी पे हमारा चार्ज है, ये एक लीगल प्रोसेस होता है, उस चार्ज को वहां रजिस्ट्री से 30 दिन के अंदर अंदर हटाना पड़ेगा। पैरा नंबर 3 कहता है दोस्तों इस नोटिफिकेशन का कि बोरोवर यानी आपसे जिसने उधार लिया है उसकी पसंद के हिसाब से उससे पूछा जाएगा कि भाई साहब आपको अपने ओरिजिनल प्रॉपर्टी पेपर कहाँ से कलेक्ट करने हैं। जिस ब्रांच से लोन आपने लिया था, सर्विसिंग हो रही थी लोन की, वहाँ से कलेक्ट करने हैं, या अगर वो प्रॉपर्टी पेपर कहीं और रखे गए हैं किसी ब्रांच में, वहाँ से कलेक्ट करने हैं, तो आपको चॉइस दी जाएगी आपकी पसंद के हिसाब से। आपको मजबूर नहीं किया जा सकता कि आप वहाँ जाइए और उस जगह जाके लीजिए। पैरा नंबर 4 ये कहता है इस नोटिफिकेशन का कि बैंकों को अब सैंक्शन लेटर पर भी मेंशन करके देना पड़ेगा कि जब ये लोन खत्म हो जाएगा तो प्रॉपर्टी पेपर किस ब्रांच से, किस जगह से लेने हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि अब अगर आप सैंक्शन लेटर बैंक से रिसीव कर रहे हैं तो देखिए उसमें ऐसा लिखा है या नहीं लिखा है। नहीं लिखा है तो बैंक को कहिए कि लिखिए, और ये भी देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप रहते दिल्ली में हो और बैंक ने लिख दिया हो कि प्रॉपर्टी पेपर मुंबई से लेने हैं, चेन्नई से लेने हैं, तो देख लीजिएगा इसको। पैरा नंबर 5 नोटिफिकेशन का दोस्तों ये कहता है कि यदि जो व्यक्ति बोरोवर था, जिसने पैसा उधार लिया था, सिंगल था वो व्यक्ति यानी सोल बोरोवर था और उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो बैंकों को पूरा प्रोसीजर अपनी वेबसाइट पे लिखना चाहिए कस्टमर इंफॉर्मेशन के लिए। और भी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बनाने चाहिए कि उसको प्रॉपर्टी के पेपर कैसे वापस मिलेंगे। और अगर जॉइंट बोरोवर थे और जॉइंट बोरोवर में से किसी एक बोरोवर की डेथ हो जाती है तो उस अवस्था में जो लीगल हियर कौन होंगे, कैसे होंगे, उसका क्या प्रोसीजर होगा, ओरिजिनल प्रॉपर्टी पेपर वापस लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सारा प्रोसीजर बैंकों को अपनी वेबसाइट पे मेंशन करना होगा। अब पैरा नंबर 6 ये कहता है इस नोटिफिकेशन का कि अगर बैंक ने 30 दिन के अंदर प्रॉपर्टी पेपर वापस नहीं किए और रजिस्ट्री से वो चार्ज नहीं हटाया तो उसे कारण बताना पड़ेगा कि ये डिले क्यों हो रहा है। और अगर वो डिले उसकी गलती से हो रहा है तो उसको बैंक को आपको 5,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कंपनसेशन, जुर्माना, फाइन, जो भी आप इसे समझ लीजिए, वो आपको देना पड़ेगा। नोटिफिकेशन के पैरा नंबर 7 के हिसाब से बैंक ने अगर आपके प्रॉपर्टी मतलब मैं बार बार कह रहा हूं, मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी, चल संपत्ति या अचल संपत्ति, जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने बैंक के पास रखे थे, अगर बैंक ने वो खो दिए, गुम हो गए, उन्हें मिल नहीं रहे, या आपको दिए उसमें से आधे गायब हैं या फट गए या जल गए, कुछ भी हो गया, तो बैंक को ना केवल जो पैरा नंबर 6 में कंपनसेशन कहा गया है 5,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से देना पड़ेगा,
बल्कि उन डॉक्यूमेंट्स की अगर कोई हमें डुप्लीकेट कॉपी चाहिए या सर्टिफाइड कॉपी चाहिए और भी हमारे जो अन्य खर्चे उस प्रॉपर्टी के संबंध में उसे सुरक्षित रखने के लिए डॉक्यूमेंटेशन के संबंध में आएंगे, उन सबको भी वहन करने के लिए बैंक जिम्मेदार है और ये सारी काम करना, कार्रवाई करना बैंक की जिम्मेदारी है। हालांकि इस केस में जो कंपनसेशन लगेगा, बैंक को 30 दिन का अतिरिक्त समय और दे दिया जाएगा, तो 60 दिन बाद उनके ऊपर ये कंपनसेशन की जो पेनल्टी है 5,000 रुपये प्रतिदिन वो लगनी शुरू होगी। नोटिफिकेशन के पैरा नंबर 8 में ये कहा गया है कि ये जो कंपनसेशन है 5,000 रुपये प्रतिदिन, ये तो हम कह ही रहे हैं, इसके अलावा भी कानून के हिसाब से बोरोवर कोई भी कंपनसेशन जो कोर्ट ऑफ लॉ में जाके ले सकता है कि मेरे को ये नुकसान हो गया, कोर्ट के माध्यम से वो लेने के लिए भी स्वतंत्र है। और पैरा नंबर 9 में नोटिफिकेशन के ये बताया गया है कि ये नोटिफिकेशन उन सभी प्रॉपर्टियों पे, उन सभी लोन पे लागू होगा जिस केस में प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट इस नोटिफिकेशन के हिसाब से 1 दिसंबर 2023 को देने बनते थे। यानी अगर आपका लोन पहले से चल रहा है और आपको प्रॉपर्टी पेपर नहीं मिल रहे हैं और 1 दिसंबर 2023 को या इसके बाद आपके प्रॉपर्टी पेपर आपके कानूनन रूप से लेने बैंक से बनते हैं, तो ये नोटिफिकेशन उन सब पे लागू होगा। आपसे या बैंक से डॉक्यूमेंट्स गुम हो जाएं तो इसके संबंध में मैंने एक सेपरेट वीडियो अलग से भी बना रखा है। आप अधिक जानकारी के लिए उस वीडियो को भी देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।